नमस्कार छात्रों। विद्यानिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल राजाराम नगर। विषय हिंदी सुलभ भारती। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी ली, जिसमें उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं इसका अध्ययन किया। जैसे उपसर्ग का अर्थ है, उपसर्ग वे पद या शब्दांश होते हैं जो किसी पद के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। मतलब किसी भी वर्ड्स के आरंभ में या शुरुआत में जो पद जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हमने देखा था, हार पद के पूर्व आ जोड़ने से आहार यह नया वर्ड्स बन जाता है। अतः आ एक उपसर्ग है, यानी कि जो मूल पद होता है उस मूल पद के पहले जो पूर्व पद या नया वर्ड्स आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। इस प्रकार हमने उपसर्ग के बारे में जानकारी ली थी। अब प्रत्यय किसे कहते हैं यह हम देखते हैं। जैसे प्रत्यय की परिभाषा है, जो शब्दांश किसी पद के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि जो शब्दांश किसी पद के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ हमें दो वर्ड्स दिखाई देते हैं, चंचल और चंचलता। बच्चों, आपको इन दोनों पदों में अंतर दिखाई देता है कि पहला पद चंचल है, परंतु दूसरे पद में चंचल के साथ ता जुड़ा हुआ है, इसलिए चंचल जमा ता से बना चंचलता। तो बच्चों, इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि चंचल वर्ड्स में जोड़ने वाला ता ही प्रत्यय है। मतलब किसी भी पद के अंत में या बाद में जो पद जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का अर्थ क्या है कि किसी भी पद के अंत में या बाद में जो पद जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार हमें प्रत्यय का अर्थ दिखाई देता है। अब आगे हम प्रत्यय के प्रकार जानते हैं। प्रत्यय के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला कृत प्रत्यय अथवा कृदंत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। प्रत्यय के दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला कृदंत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। सबसे पहले हम कृदंत प्रत्यय को समझते हैं, जिसकी परिभाषा है, कृदंत प्रत्यय क्रिया यानी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण पदों की रचना करते हैं तथा इनके मेल से बनने वाले वर्ड्स को कृदंत पद कहते हैं। जैसे पढ़ उदाहरण में पढ़ना मुख्य क्रिया है, क्योंकि पढ़ कहने से पढ़ने का काम करने का पता चल रहा है। अब यदि इसमें हम आई प्रत्यय जोड़े तो पढ़ जमा आई से बना पढ़ाई। मतलब
कृदंत प्रत्यय में हमें यह दिखाई देता है कि किसी भी क्रिया के साथ जो पद जोड़ा जाता है उसे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमने उदाहरण कौन सा देखा कि पढ़ यह क्रिया है, पढ़ से पढ़ना अथवा पढ़ क्रिया को आई हम जोड़ेंगे तो उससे बनेगा पढ़ाई। एक और उदाहरण देखते हैं। उड़ पद में क्रिया है उड़ना। अब उड़ क्रिया में आन जोड़ेंगे तो बनेगा उड़ जमा आन से बना उड़ान। क्रिया कौन सी है? उड़, और उसे हमने प्रत्यय जोड़ा आन, जिससे प्रत्यय युक्त उदाहरण बना है उड़ान। तो बच्चों, आई और आन यह कृदंत प्रत्यय है, क्योंकि ये क्रियाओं के साथ मतलब पढ़ यानी पढ़ना और उड़ यानी उड़ना के साथ जुड़ गए हैं। अर्थात छात्रों, हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी क्रिया से जुड़े जाने वाले पद को कृत प्रत्यय कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि किसी भी क्रिया से जुड़े जाने वाले पद को कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जैसे बिक क्रिया में लगा आऊ प्रत्यय, जिससे बना बिकाऊ। दूसरा, उड़ यह सामान्य क्रिया है जिसमें आन प्रत्यय लगा, जिससे बना उड़ान। तैर की क्रिया में आक प्रत्यय लगा है, जिससे बना तैराक। हस क्रिया का सामान्य रूप है, उसे ई प्रत्यय लगा और बना हसी। लेन क्रिया को दार प्रत्यय जोड़ने से बना लेनदार। लीक यह भी सामान्य रूप है, उसे ना प्रत्यय लगा और उससे बना लिखना। पढ़ क्रिया में आई प्रत्यय जोड़ने से बना पढ़ाई। पहन यह भी सामान्य क्रिया है, इसमें आवा प्रत्यय जोड़ने से बना पहनावा। लूट क्रिया में लगा ऐरा प्रत्यय, जिससे लुटेरा बना। और पालन हार, इस उदाहरण में पालन में हार प्रत्यय लगा, उससे बना पालनहार। इस प्रकार हमें कुछ उदाहरण कृदंत प्रत्यय के दिखाई देते हैं। प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तदित प्रत्यय, जिसकी परिभाषा है वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उसे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब छात्रों, हमें यह ध्यान में रखना है कि किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे जो प्रत्यय जुड़ जाते हैं उसे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि किसी भी संज्ञा हो, कोई भी सर्वनाम हो या कोई भी विशेषण हो, उसके पीछे जो प्रत्यय जुड़ जाता है उसे तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण है लड़का और लड़कपन। यह उदाहरण हमें दिखाई देता है, जिसमें लड़का जमा पन से बना लड़कपन। दूसरा, लघु यह विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय जोड़े तो बनेगा
लघु जमा ता से बना लघुता। बच्चों, लड़कपन तथा लघुता उदाहरणों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय पन और ता ही यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि वे संज्ञा और विशेषण के साथ जोड़े गए हैं। तद्धित प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे ठंड में लगा आ प्रत्यय, उससे बना ठंडा। साल में ना प्रत्यय लगाने से बनता है सालाना। कड़वा यह विशेषता है, उसे आहट प्रत्यय लगा और बन गया कड़वाहट। आनंद में ईत प्रत्यय जुड़ा, उससे बना आनंदित। भारत यह संज्ञा है, जिसमें ईय प्रत्यय जोड़ने से बनता है भारतीय। शक्ति में मान प्रत्यय जोड़ने से बन गया शक्तिमान। घर यह भी संज्ञा है, जिसमें वाला प्रत्यय जोड़ने से बन गया घरवाला। बुरा में आई प्रत्यय जोड़ने से बन गया बुराई। आगे मीठा विशेषता है, उसमें आस प्रत्यय जुड़ा और बन गया मीठास। और अंतिम अर्थ में ईक प्रत्यय जोड़ने से बनता है आर्थिक। इस प्रकार तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ठीक है बच्चों, प्रत्यय के जो प्रकार है वह आपके ध्यान में आए होंगे कि प्रत्यय जो होते हैं वह अंत में जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय जो है वह क्रिया के सामान्य रूप में जुड़ता है, और तद्धित प्रत्यय जो है वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ता है। इस प्रकार कृदंत और तद्धित में जो अंतर है वह ध्यान में रखिए। स्वाध्याय के रूप में हमारे पाठ्य पुस्तक में से जो 5वां पाठ है मधुबन, इस पाठ के नीचे भाषा बिंदु में जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर लेकर आप अपनी नोटबुक में कीजिए। धन्यवाद।